Assalamualaikum. I'm Salih Javed. I'm the teacher of the Nash School. Today I will give you the lecture of the fifth poem of class 9, Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by Robert Frost. Introduction of Poet. This poem is written by the American poet Robert Frost. ये पोयम एक अमेरिकन शायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. He was born in San Francisco, California on 26 March 1874. इनकी पैदाइश 26 मार्च 1874 के अंदर कैलिफोर्निया के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में हुई. He died on 29 जनवरी 1963 in Boston following a cancer operation. इनका इंतकाल 29 जनवरी 1963 के अंदर बोस्टन में हुआ एक कैंसर ऑपरेशन के दौरान. Frost used in his poetry the language of everyday life and depicted scenes from the common man experiences and from country life. Frost ने अपनी शायरी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़बान और आम आदमी के तजुर्बात और मुल्की ज़िंदगी से मनाजिर दिखाए. He received many honors for his poetry. इन्हें बहुत सारे एजाज़ात भी अपनी शायरी के लिए मिले. पोम स्टार्ट करते हैं बेटा. पहले आप बात ये समझ लीजिए कि एक शायर जो था वो किसी जंगल से गुजर रहा था और जंगल जो पूरी बर्फ से भरा हुआ तो बर्फबारी हो रही थी. पोम स्टार्ट करते हैं. Whose woods these are I think I know. ये जंगलात किसके हैं शायद मैं जानता हूँ. His house is in the village though. अगरचे इसका घर इसी गांव में है. He will not see me stopping here. वो मुझे यहाँ रुकता हुआ नहीं देखेगा. To watch his woods fill up with snow. अपने जंगल को बर्फ से ढका हुआ नहीं देखेगा. My little horse must think it queer. मेरे छोटे से घोड़े को ज़रूर अजीब महसूस हो रहा होगा. To stop without a farmhouse near. बिना किसी फार्म हाउस के बगैर. Between the woods and the frozen lake. इस जंगल और झमी हुई झील के दरमियान. The darkest evening of the year. और साल की तारीक तरीन शाम में. He gives his harness bells a shake. वो अपनी सास की घंटियों को हिलाता है. घोड़े के गले में जो लेदर का पट्टा होता है इसमें घंटियां लगी होती हैं उससे हम हार्नेस बेल्स कहते हैं. टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक. जैसे वो पूछना चाह रहा हो कि कुछ गलती तो नहीं हो रही. द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड बनी फ्लेक. उसी वक्त एक और आवाज़ जो गर्दिश करती है वो हवा के चलने और बर्फ़ के गोलों के गिरने की है. द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप. जंगलात प्यारे गहरे और तारीख हैं. बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप. लेकिन मैंने कुछ वादे किए रखे हैं. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. और मुझे सोने से पहले मीलों दूर जाना है. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. और मुझे सोने से पहले मीलों दूर जाना है. थैंक यू बेटा. यहाँ पोम एंड करते हैं. यहाँ सिंपल सी पोएम थी कि शायर किसी जंगल से गुजर रहा था तो जंगल बहुत खूबसूरत उसे लग रहा था. उसकी ख्वाहिश थी कि वो जंगल की खूबसूरती को देख के एंजॉय करे लेकिन उसके पास वक्त ना होने की वजह से और उसे बहुत सारे जो वादे पूरे करने थे इसलिए वो जंगल में नहीं रुका. उसने अपने सफ़र को कंटिन्यू रखा. एनी क्वेश्चन? अगर बेटा कुछ सवाल आपके हों इस पोम के मुतालिक तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. ये चार इस पोम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो जिसे आपने कॉपी में राइट डाउन करने हैं और उनके अपने आंसर अपनी ओन वर्डिंग में लिखना है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.